प्रिय छात्रों, आज हम सौंदर्य की नदी नर्मदा जो अमृतलाल जी वेगड़ द्वारा लिखित एक यात्रा व्रत है उस पर चर्चा करेंगे। हिंदी में यात्रा साहित्य की एक भरी पूरी परंपरा रही है। कई श्रेष्ठ लेखकों जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सरयू पार की यात्रा है, राहुल जी का घुमक्कड़ शास्त्र है, अज्ञेय जी, मोहन राकेश जी, निर्मल वर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही साहित्यिक भाषा में अपने यात्रा वर्णनों को प्रस्तुत किया है, उन्हीं की धारा से भिन्न अमृतलाल जी का ये यात्रा व्रत आपसे बात करता हुआ सा प्रतीत होता है। इसे पढ़ते समय आप स्वयं को पाठक कम और परकम्मावासी ज़्यादा समझने लगते हैं। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा व्रत पर चर्चा करने से पूर्व हमें अमृतलाल जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। अमृतलाल जी वेगड़, जिनका जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में 1928 में हुआ, हिंदी और गुजराती के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। ये अच्छे चित्रकार और पर्यावरणविद भी रहे हैं, किंतु सबसे अधिक ये नर्मदा प्रेमी हैं। नर्मदा के प्रति इनका आत्मीय संबंध इनसे 2600 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा करवा लेता है और नर्मदा आंदोलन से जुड़े रहने के कारण और नर्मदा की एक पुत्र के रूप में चिंता करने के कारण इन्हें नर्मदा पुत्र की उपाधि भी लोगों द्वारा दी गई है। नर्मदा जी से इनका आत्मीय संबंध आपको इस पूरी यात्रा व्रत को पढ़ते समय अनुभव होता रहेगा। पूरे यात्रा व्रत में आपको नर्मदा एक माँ के रूप में और वेगड़ जी उनके एक किशोर वय पुत्र के रूप में एक भूमिका में नज़र आएंगे। सौंदर्य की नदी नर्मदा का जो यात्रा वृत्तांत है, वास्तव में 1977 से लेकर 1987 के मध्य अमृतलाल जी वेगड़ द्वारा जो 2600 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा की गई थी, उसी पदयात्रा का जो है शब्दबद्ध रूप ये यात्रा साहित्य है। इस कठिन यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारे इनके जो अनुभव रहे नर्मदा की पदयात्रा को लेकर, उस सारे वर्णन को इन्होंने बहुत ही मर्म स्पर्शी और भावुक भाषा में व्यक्त किया है, जिसके कारण ये साहित्यिक रचना जो है लोक भाषा के बहुत अधिक नज़दीक सी प्रतीत होने लगती है। आप एक लोक से जुड़ाव इसको पढ़ते समय महसूस करते हैं। शायद यही इस पुस्तक की सफलता का रहस्य है कि ये रचना एक साहित्यिक रचना से अधिक एक स्नेह सिक्त रचना बन गई है। नर्मदा क्या ये जो यात्रा वृत्तांत है सौंदर्य की नदी नर्मदा के न केवल भूगोल की चर्चा करता है, बल्कि नर्मदा नदी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं की भी चर्चा करता है। कैसे नर्मदा को इतनी मोक्षदायिनी नदी माना जाता है, इसकी एक छोटी सी कहानी भी यात्रा व्रत में है। किस तरह ये लोगों के आस्था का केंद्र है। और जब ये यात्रा करते समय अमृतलाल जी जब यहाँ के गाँवों के लोगों के संपर्क में आते हैं, तो किस तरह से इस यात्रा व्रत में लोक कथाएं और गीत भी जुड़ते जाते हैं। बहुत ही खूबसूरती से इस सब चीज़ों का समावेश जो है इस यात्रा व्रत में हुआ है। नर्मदा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी इस यात्रा व्रत में अमृतलाल जी ने बहुत अच्छे भाषा में किया है। चाहे वो नर्मदा के पानी में चांद की रोशनी का पड़ना हो, चाहे नर्मदा नदी के ऊपर कोहरे का आना हो, चाहे उसके पर बहते झरनों का चित्रण हो, ये सारे जो दृश्य हैं आपको इस यात्रा व्रत में पढ़ने को मिलेंगे। इससे इन सबसे अधिक आपको इस यात्रा व्रत में नर्मदा के तटीय गांवों, वहाँ के लोक जीवन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की समस्याओं के बारे में आप एक परिचय प्राप्त करते हैं। परिचय या आप एक प्रतिबिंब सा आपको इस यात्रा व्रत में वहाँ के लोक जीवन का देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये कृति अपने अंदर एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी छुपाए हुए हैं। नर्मदा के प्रति उनका लगाव, नर्मदा के प्रति उनकी चिंता में बदलता हुआ हमें इस यात्रा साहित्य में दिखता है। इस यात्रा साहित्य का महत्व इसलिए भी है
कि जैसा कि मैंने बताया कि ये जब यात्रा अमृतलाल जी वेगड़ ने की थी 1977 से लेकर 1987 के बीच में, तब का नर्मदा का भूगोल और वर्तमान नर्मदा का भूगोल बहुत बदल चुका है। अब नर्मदा पर कई बड़े बड़े बांध बन चुके हैं, जिस वजह से बहुत से गांव जो आज डूब चुके हैं, जिनका आज अस्तित्व नहीं है, वो सारे गांव इस यात्रा के दौरान अस्तित्व में थे। तो इसलिए ये जो यात्रा व्रत है, इसका महत्व इसलिए भी बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये नर्मदा के पुराने भूगोल का एक दस्तावेज बन चुका है, जिस वजह से इसके अंदर जो नर्मदा का 10,000 साल पुराना भूगोल है वो पूरा प्रिय छात्रों, आज हम सौंदर्य की नदी नर्मदा, जो अमृतलाल जी वेगड़ द्वारा लिखित एक यात्रा व्रत है, उस पर चर्चा करेंगे। हिंदी में यात्रा साहित्य की एक भरी पूरी परंपरा रही है। कई श्रेष्ठ लेखकों जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सरयू पार की यात्रा है, राहुल जी का घुमक्कड़ शास्त्र है, अज्ञेय जी, मोहन राकेश जी, निर्मल वर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही साहित्यिक भाषा में अपने यात्रा वर्णनों को प्रस्तुत किया है, उन्हीं की धारा से भिन्न अमृतलाल जी का ये यात्रा व्रत आपसे बात करता हुआ सा प्रतीत होता है। इसे पढ़ते समय आप स्वयं को पाठक कम और परकम्मावासी ज़्यादा समझने लगते हैं। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा व्रत पर चर्चा करने से पूर्व हमें अमृतलाल जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। अमृतलाल जी वेगड़, जिनका जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में 1928 में हुआ, हिंदी और गुजराती के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। ये अच्छे चित्रकार और पर्यावरणविद भी रहे हैं, किंतु सबसे अधिक ये नर्मदा प्रेमी हैं। नर्मदा के प्रति इनका आत्मीय संबंध इनसे 2600 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा करवा लेता है, और नर्मदा आंदोलन से जुड़े रहने के कारण और नर्मदा की एक पुत्र के रूप में चिंता करने के कारण इन्हें नर्मदा पुत्र की उपाधि भी लोगों द्वारा दी गई है। नर्मदा जी से इनका आत्मीय संबंध आपको